अभी वीडियो पर मुझे एक सामान्य कमेंट मिलता है, सर, जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे नुकसान हो जाता है। मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, 50,000 रुपये का नुकसान हो गया और यहां तक कि 1,00,000 रुपये का नुकसान हो गया। मैंने तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए हैं, फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। आप सभी ट्रेडर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पेन और कॉपी के साथ देखें। मेरा वादा है कि आपकी 100 ट्रेड्स में से 80 से ज्यादा ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। ये सभी नुकसान आपकी आम गलतियों की वजह से हो रहे हैं। आप चार्ट्स पर हैमर कैंडल देखते हैं और सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसलिए बाय कर लेते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। मैं आपके भले के लिए बता दूं कि जब तक आप कैंडलस्टिक के साथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सप्लाई और डिमांड जोन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक आप कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बेसिक फॉर्मेशन को समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। अगर आपने कभी गूगल पर किसी स्टॉक के बारे में सर्च किया है, तो आपको एक ग्राफ दिखा होगा जिसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। यह लाइन ग्राफ हमेशा अधूरी जानकारी देता है, जिसके कारण हम कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करते हैं। कैंडलस्टिक हमें उस समय हो रहे मार्केट के हालचाल के बारे में पूरी जानकारी देता है। कैसे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस शुरुआती लेवल पर 10 रुपये था, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया और 5 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा और 25 रुपये तक चला गया। कुछ समय बाद प्राइस थोड़ा नीचे गिरा और 20 रुपये पर आकर बंद हो गया। कैंडलस्टिक हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एक कैंडल का विक और दूसरा कैंडल की बॉडी। कैंडल का विक हमें बताता है कि प्राइस एक विशेष समय अवधि में कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया। इस एग्जाम्पल में विक का निचला लेवल 5 रुपये पर होगा और ऊपरी लेवल 25 रुपये पर। निचले लेवल को हम लो कहते हैं और ऊपरी लेवल को हाई कहते हैं। कैंडल की बॉडी हमें यह जानकारी देती है कि उस विशेष समय में प्राइस कहां से शुरू हुई थी और कहां जाकर बंद हुई। इस एग्जाम्पल में प्राइस 10 रुपये से शुरू हुई थी और 20 रुपये पर जाकर बंद हुई, यानी 10 और 20 रुपये के बीच में कैंडल की बॉडी होगी। प्राइस जहां से शुरू हुई थी उसे हम ओपन कहते हैं और प्राइस जहां पर बंद हुई उसे क्लोज कहते हैं। अब हमारे पास कैंडल की संरचना तैयार हो गई है। आपको पता होगा कि कैंडल दो रंगों की होती है, एक हरा और एक लाल। जब किसी कैंडल की प्राइस कम रुपए में शुरू हुई हो और ज्यादा रुपए में बंद हुई हो, तो उस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होता है। लेकिन अगर किसी स्टॉक की प्राइस ज्यादा में शुरू हुई हो और कम में जाकर बंद हुई हो, तो उस कैंडल की बॉडी का रंग लाल होता है। इस एग्जाम्पल में स्टॉक की प्राइस 10 रुपये में शुरू हुई थी और 20 रुपये पर जाकर बंद हुई, इसलिए इस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होगा। एक कैंडल्स दो टाइप के होते हैं, पहला बुलिश कैंडल और दूसरा बियरिश कैंडल। जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है, तो उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसका कलर ग्रीन होता है। यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का संकेत देती है। इसका जस्ट ऑपोजिट है बियरिश वॉर कैंडल। बियरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है और इसका कलर रेड होता है। यह कैंडल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट का संकेत देती है और यह बताती है कि प्राइस यहां से और नीचे की तरफ जा सकती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में कितनी कैंडल हैं, इसके बेसिस पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स और तीसरा है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उन सभी को समझने वाले हैं। जैसा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम में ही सिंगल वर्ड शामिल है, इससे पता चलता है कि इस पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होगी और टोटल 7 मोस्ट पॉपुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि चार्ट्स पर सबसे ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें समझेंगे। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम है बुलिश मरुबोजू, बेरिश मरुबोजू, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और दोजी। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा
कि आपको इस टॉपिक पर फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है बुलिश मारुबोजू पैटर्न। जैसे कि हमने आपको बताया कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होता है। अगर आप कैंडल के अपर विक पर भी ध्यान दें और लोअर विक पर भी ध्यान दें तो आपको बहुत छोटी विक नजर आएगी। इसका मतलब होता है कि कैंडल की ओपनिंग कैंडल के लो के बराबर में या फिर बहुत नजदीक होती है और कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के हाई के बहुत आसपास या बराबर में होती है। इसीलिए कैंडल में कोई भी विक नहीं बनता। इस कैंडल को मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के रूप में देखा जाता है कि अब इस कैंडल के बाद मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है, यानी कि यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब जानते हैं कि अगर आपको चार्ट्स पर मारुबोजू कैंडल दिखती है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसे ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बिना प्राइस एक्शन के अधूरा होता है। सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड करना यह ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने तो यह हमारे लिए ट्रेड करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस कैंडल के लिए यह इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट लेवल। अगर चार्ट में किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम यहां से अपसाइड की तरफ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसे हम लाइव एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यह चार्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है, यानी कि टीसीपीएल का एक दिन के टाइम फ्रेम में है। चार्ट में पिछली कीमत एक दिन के टाइम फ्रेम में है। एक्शन के हिसाब से यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। पहले तो प्राइस नीचे की तरफ आई है इस सपोर्ट लेवल पर। इस लेवल पर आकर प्राइस थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वापस नीचे आने लगती है। कुछ कैंडल्स बनने के बाद हमें चार्ट पर एक लंबी ग्रीन मारुबोजू कैंडल दिखती है। यह कैंडल चार्ट पर हमें बताती है कि अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी यह है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुए फाइट्स में बायर्स स्ट्रांगली जीत चुके हैं। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें कैंडल की क्लोजिंग के बाद कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में बाय पोजीशन में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ध्यान रहे कि हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर ट्रेड में एंट्री नहीं कर रहे हैं। हमें कैंडल स्टिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है, इसीलिए हमने ट्रेड में एंटर किया। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। हमारे पास इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय है। यहां आपको उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जहां पर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होकर तैयार है। इस वीडियो में मैं स्टॉक एज के प्रीमियम प्लान का गिव अवे कर रहा हूं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट बॉक्स में है। अपना अकाउंट ओपन करते समय कूपन कोड PLH100 का इस्तेमाल करें। आपको 30 दिन का प्रीमियम प्लान जिसकी वर्थ 399 रुपये है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यह ऐप ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए रिसर्च का काम बहुत आसान कर देता है। मैं इस ऐप को पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूं, जिससे मैं ये देख पाता हूं कि अभी मार्केट में कौन कौन से ट्रेडिंग स्टॉक्स चल रहे हैं, कौन कौन से IPO आने वाले हैं और उनकी एनालिसिस कर पाता हूं। साथ ही किस स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है, किस स्टॉक में कौन से चार्ट पैटर्न बने हैं और कौन कौन से स्टॉक्स में इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होकर तैयार हो चुके हैं जहां से आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यह सारी जानकारी हमें एक ही जगह इस ऐप पर मिल जाती है। इसके अलावा ऐप में और भी बहुत सारी जानकारी मिलती है जिसे आप यूज करने के बाद एक्सप्लोर कर पाएंगे। जैसे कि मैंने 4 महीने पहले यहां पर अपना पोर्टफोलियो बनाया था और आप देख सकते हैं कि हमें करीब 30% का रिटर्न मिला है। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो भी यहां एनालाइज कर सकते हैं। इस ऐप की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वह है यहां पर हमें एक टूल मिल जाता है, स्कैन्स। जब आप स्कैन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सारे प्रीमेड स्कैनर्स होते हैं जिनमें आपको वॉल्यूम डिलीवरी स्कैन, टेक्निकल स्कैन्स और बहुत कुछ मिल जाता है। टेक्निकल स्कैन में हमें यह भी मिल जाता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर कौन कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, RSI के किस लेवल पर कौन से स्टॉक्स हैं, इन सब की लिस्ट यहां मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर
यहाँ सिंपल मूविंग एवरेज स्कैन है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि क्लोजिंग नियर 20 SMA। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे स्टॉक्स नजर आ जाएंगे। अब हम कैंडलस्टिक स्कैन करेंगे। इसके लिए हम सबसे लास्ट ऑप्शन कैंडलस्टिक स्कैन पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर हमें बुलिश स्कैन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें व्हाइट मारुबोजू का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जिनमें अभी व्हाइट मारुबोजू यानी बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होकर तैयार हो चुका है। यहाँ हमें सिर्फ एक स्टॉक नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टॉक में यह कैंडल बना है। इस स्टॉक का नाम है MCX। अब आपको स्टॉक का नाम पता चल गया है। आप अपने ब्रोकिंग ऐप या फिर ट्रेडिंग व्यू में जाइए और MCX स्टॉक का चार्ट खोलिए और फिर आपको यह नज़ारा देखने को मिलेगा। यह स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में है और हर एक ब्रेकआउट फेज पर प्रॉफिट दे रहा है। पिछले 4 बार कंटिन्यूअस ब्रेकआउट पर इसने प्रॉफिट दिया है और फिर से ब्रेकआउट का सीनारियो यहां पर बन रहा है। अभी लास्ट कैंडल मारुबोजू कैंडल बनकर तैयार हुई है। अब हमें इस कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेना है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा। फर्स्ट टारगेट के लिए हम 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे और उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब हम बात करते हैं बेरिश मारुबोजू पैटर्न की। यह कैंडल एक लंबी रेड बेयरिश कैंडल होती है और इस कैंडल में कोई भी विक नहीं रहता है या फिर ना के बराबर होता है, यानी कि वह नेग्लिजिबल होता है। इस कैंडल की ओपनिंग कैंडल के हाई के बहुत पास या फिर बराबर में होती है और कैंडल की क्लोजिंग उसी कैंडल के लो के बहुत पास या फिर कैंडल के लो के बराबर में होती है। और यही कारण है कि इस कैंडल की विक दिखाई नहीं देती। इस कैंडल से हमें मार्केट की बेरिशनेस का पता चलता है। यह हमें एक संकेत देती है कि इस समय मार्केट में बायर्स कमजोर हैं और सेलर्स बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने, जैसे रेजिस्टेंस लेवल पर, तो यह हमारे लिए एक बेरिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यह कैंडल बेरिश मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ऐसे कैंडल को देखकर हमें मार्केट में अलर्ट होना चाहिए। हम इसे लाइव एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और यहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल दिखती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए सिंपली हम इस कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाएगी तब हम सेल साइड एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पर। ध्यान रखें, सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको रेजिस्टेंस लेवल यहां पर नहीं दिखे तब तक आप ट्रेड में एंट्री करने की मत सोचें, क्योंकि रैंडम मारुबोजू कहीं पर भी बन सकता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो यह हमारे लिए एक हाई विन रेट वाली ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। अब कौन कौन से स्टॉक्स में यह कैंडलस्टिक बनकर तैयार हो चुकी है, इसे पता करने के लिए हम स्टॉक एज ऐप में स्कैन्स ऑप्शन को सिलेक्ट करके कैंडलस्टिक स्कैन के अंदर बेरिश स्कैन में जाकर ब्लैक मारुबोजू को क्लिक करेंगे, जिससे आपको उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जहां पर यह कैंडल की फॉर्मेशन बन चुकी है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल की बॉडी की साइज बहुत छोटी होती है और अपर विक बहुत छोटी या फिर नहीं होती है, लेकिन लोअर विक की साइज बॉडी की कंपैरिजन में 2 से 3 गुना बड़ी होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और यह हमें संकेत देता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इसलिए इस कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर रखते हैं, क्योंकि यह कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट के बॉटम पर बनती है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी है कि यह कैंडल ओपन तो होती है अपर लेवल पर, लेकिन बेरिश सेंटिमेंट होने के कारण और सेलर्स का मजबूत होने के कारण प्राइस पहले नीचे जाती है। लेकिन उसी कैंडल में बहुत सारे बायर्स बड़े क्वांटिटी में एंटर करते हैं, जिस कारण कैंडल की क्लोजिंग जहां पर ओपन हुई थी उसी के आसपास होती है। ये कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स अपना दबदबा बना चुके हैं। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन दोनों हो सकता है। कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के नजदीक है तो यह बुलिश कैंडल होगी, फिर चाहे उस कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्रीन हैमर कैंडल और रेड हैमर कैंडल में कंपैरिजन करें तो ग्रीन हैमर कैंडल रेड हैमर कैंडल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडल की लोअर विक
कितनी बड़ी है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर से इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बहुत जरूरत होगी। अगर यह कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बने तो यह बाय पोजीशन में ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो पर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब आपको पता करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में हैमर कैंडल बन चुकी है। इसके लिए कैंडल स्टिक स्कैन में बुलिश रिवर्सल स्कैन पर क्लिक करना है। आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन हैमर का आएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको पूरा स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर हैमर कैंडल बन चुकी है। इन स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए अपना ब्रोकिंग ऐप खोलना है और वहाँ अगर हैमर कैंडल के साथ आपको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखे तभी आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और कैंडल की अपर वीक ना के बराबर होती है, लेकिन कैंडल की लोअर वीक बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा लंबी होती है। यह कैंडल मार्केट में अपट्रेंड के बाद टॉप पर बनती है और इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद यह बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस अब इस लेवल से नीचे की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल का रंग ज्यादा मायने नहीं रखता है। कैंडल की लोअर वीक जितनी बड़ी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल सेंटीमेंट को पैदा करेगी। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती है तो यह हमारे लिए सेल साइड में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल की लो को हमें मार्क करना है और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन पैटर्न की कैंडल के ऊपर होगा और टारगेट पहला रेजिस्टेंस होगा। कौन कौन से स्टॉक्स में यह पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है, इसे जानने के लिए आपको स्टॉकीज ऐप में बेरिश रिवर्सल स्कैन पर क्लिक करना है और फिर हैंगिंग मैन पर क्लिक करना है। यहां आपको उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जिनमें हैंगिंग मैन पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। यह पैटर्न भी बॉटम में बनता है और हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और ऊपर की तरफ लंबा वीक होता है। अगर यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनती है तो यह हमें बाय करने का एक अच्छा अवसर दे सकती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर एक लाइन मार्क करनी होगी। जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम बाय की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक रहेगा। अब हम देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। इसके लिए फिर से हम स्टॉक एज ऐप का उपयोग करेंगे। बुलिश रिवर्सल स्कैन पर क्लिक करके इन्वर्टेड हैमर का चयन करेंगे। इससे हमें उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जहां पर यह पैटर्न फॉर्म हो चुका है। इस तरह से आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आसानी से पहचान कर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। रिमेंबर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए ताकि आपका ट्रेडिंग सेटअप और भी मजबूत हो सके। 6th नंबर पर हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। पहले हम इस कैंडल की फॉर्मेशन को समझते हैं। यह कैंडल हैंगिंग मैन पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट दिखता है। यह एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब होता है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, उसके बाद शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होती है और फिर प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने लगती है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और अपर विक बॉडी के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना या फिर उससे ज्यादा होती है। लोअर विक ना के बराबर होती है या बहुत छोटी होती है। इस कैंडल की जितनी बड़ी अपर विक होगी यह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होगा। कैंडल का कलर ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती है कि कैंडल की अपर विक कितनी लंबी है। इस कैंडल के बनने के पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, यानी कि बायर्स मजबूत रहते हैं। लेकिन यह कैंडल हमें बताती है कि बायर्स पहले तो स्ट्रांग थे, लेकिन सेलर्स ने मजबूती से बायर्स को हरा दिया और प्राइस को फिर से वापस जहां ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज कर दिया। इस कैंडल में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यह कैंडल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर होनी चाहिए। कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल की लो को ब्रेक करती है तब हम ट्रेड में सेल साइड एंट्री लेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम ट्रेल करते जाएंगे। आपको पता करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आज फॉर्म हो चुका है। ये जानने के लिए, क्योंकि कैंडल बेरिश रिवर्सल है, रिवर्सल स्कैन पर क्लिक करना है। यहां हमें दूसरे नंबर पर शूटिंग स्टार का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने
वे स्टॉक्स आ जाएंगे। अंत में हम बात करते हैं सेवेंथ कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स को ये कैंडलस्टिक पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम इसे बहुत आसानी से समझने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही प्राइस लेवल पर हो जाए, मतलब प्राइस जहां से ओपन हुई थी वहीं जाकर क्लोज हुई। कैंडल की अपर विक और लोअर विक साइज में वेरी कर सकती है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि यह दोनों इक्वल होंगी। ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की ताकत है। मतलब बायर्स और सेलर्स न तो कोई हार रहा है और न ही कोई जीत रहा है, दोनों में बराबर ताकत है। इसलिए प्राइस जहां से ओपन हुई थी ऊपर गई, नीचे गई, लेकिन फिर वहीं अंत में जाकर बंद हुई। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस कैंडल को इंपॉर्टेंट प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। सिंपल भाषा में समझें, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वहां पर एक इंडिसीजन कैंडल यानी कि डोजी कैंडल बनती है। इसे डिकोड करने की कोशिश करें। प्राइस ऊपर जा रही थी, मतलब बायर्स मजबूत थे और सेलर्स कमजोर थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर दोनों बराबर हो गए, बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो गई। सोचें, अगर ऐसा सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर आए और अगली कैंडल डोजी कैंडल की लो को ब्रेक कर दे, तो यहां से हमें डाउनसाइड की रैली दिख सकती है। लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड में डाउनसाइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। यह पहली सिचुएशन हुई। यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर भी बन सकती है। इस सिचुएशन में प्राइस अगर कैंडल की हाई को ब्रेक कर दे तो यहां से अपसाइड की भी एक रैली देखने को मिल सकती है। सिंपली आप ये समझें कि डोजी कैंडल इंडिकेटर होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो चुकी है और अब यहां से रिवर्सल के चांसेस अधिक हैं। इस कैंडल की विक की लंबाई के हिसाब से डोजी पैटर्न्स चार तरह के हो सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डोजी। ये कैंडल ट्रेंड के टॉप या फिर बॉटम में बनने पर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। इसका स्ट्रक्चर प्लस या क्रॉस साइन जैसा होता है। दूसरा है लॉन्ग लेगेड डोजी। इस कैंडल की अपर विक और लोअर विक पहले वाली कैंडल से ज्यादा लंबी होती हैं। तीसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस कैंडल की लोअर विक लंबी होती है और अपर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश अल्फाबेट टी के आकार का होता है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें संकेत देता है कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर जा सकती है। लास्ट टाइप है ग्रेवस्टोन डोजी। ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई के जस्ट ऑपोजिट है। इसकी अपर विक लंबी होती है और लोअर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। ये कैंडल एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें संकेत देती है कि प्राइस अब इस कैंडल के बनने के बाद यहां से नीचे जा सकती है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अभी किस स्टॉक में बनकर तैयार हुआ है, ये जानने के लिए हम न्यूट्रल स्कैन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले डोजी और नियर डोजी का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उन स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जिसमें अभी डोजी कैंडल बनकर तैयार हुई है। इस ऐप में और भी कई चीजें स्कैन की जा सकती हैं, जैसे कि कौन से चार्ट पैटर्न्स किसी स्टॉक में बन रहे हैं,